सांख्य तत्व, सांख्य, मीमांसा, तर्क, ये पूर्व पक्षी के ग्रंथ क्यों पढ़ाए जाते हैं? वो संशय जो उनके अनुसार होगा फिर उनका निराकरण करने के लिए, उनके संस्कार से संस्कारित मालूम होना चाहिए ना, जिसका खंडन करना है उनका पक्ष भी। तो प्रधान ये पद का प्रयोग वेदांत में कहीं नहीं है। प्रकृति तो है, मायांतु प्रकृति विद्यान मायनंतु महेश्वरम। और गीता बताती है दो अनुत्पन्न पदार्थ हैं, उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। कौन से श्लोक से बताया गीता ने? प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। हे अर्जुन, विधि यानी जानो, समझो। क्या समझो? कि उभावपि अनादि, उभौ अपि। उभौ शब्द का अर्थ होता है दोनों, दोनों अनादि है, दोनों भी अनादि है। अनादि में आदि शब्द का अर्थ है उत्पन्न होने, उत्पत्ति। अनादि का अर्थ हो जाएगा, या आदि शब्द का अर्थ कर लो कारण, और जिसका कारण नहीं है उसे कहा जाता है अनादि। कारण किसका होता है? कार्य का। और कार्य कौन होता है? प्राग अभाव का प्रतियोगी। प्राग अभाव किसका होता है? जो उत्पन्न होता है उसका। आत्मा का प्राग अभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा तो पीछे जितना भी आप चले जाओ उसका कहीं अभाव नहीं मिलेगा। लेकिन ये शरीर किसी का 25 वर्ष का है, तो किसी का 30 वर्ष का, तो किसी का 50 वर्ष का, तो किसी का 100 वर्ष का। तो 100 वर्ष पहले शरीर था क्या? माना जाएगा इसका अभाव था उत्पत्ति से पहले, वो प्राग अभाव। और जो प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है उसे कहा जाता है कार्य। तो ये कार्य रूप है। कौन? शरीर आदि, उनका प्राग अभाव होता है। ऐसे आत्मा का और प्रकृति का, प्रकृति है कारण उपाधि, उसी को अव्यक्त, अव्याकृत, प्रकृति, इन नामों से कहा जाता है। मूल अज्ञान, इसका कभी अभाव था क्या? पहले कब अभाव था ये कहा जा सकता है? नहीं, ये भी अनादि है इसका। और जो अनादि है, कार्य रूप नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होते हैं, उनका फिर कोई कारण भी नहीं होगा। शरीर उत्पन्न होता है तो इनका कारण है माता पिता, भूत सूक्ष्म, कर्म, ये सब शरीर के कारण है ना। घट उत्पन्न होता है इसलिए घट के कारण है मिट्टी, चक्र, कुलाल, दंड आदि। और जो उत्पन्न ही नहीं होता हो, ऐसे दो पदार्थ है प्रकृति और पुरुष। इसलिए उभावपि अनादि विद्धि। वे उभव शब्द से ग्राह्य दो कौन है? तो प्रकृतिम पुरुषम च। ये प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है, इनकी उत्पत्ति नहीं होती, कार्य रूप नहीं है। इसलिए इनको संभूति शब्द से नहीं कहा जाएगा। संभूति शब्द का अर्थ है कार्य, और असंभूति का अर्थ निकलेगा जो कार्य नहीं है, उत्पन्न नहीं होता है। तो प्रकृति उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए असंभूति शब्द का अर्थ यहां निकलेगा प्रकृति।
अनुत्पन्न होने से, कार्य रूप न होने से, असंभूति। और उस प्रकृति के वाचक असंभूति शब्द से, लक्षणा से क्या अर्थ लेना है? असंभूति की उपासना, यानी प्रकृति की उपासना। जैसे विनाश शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ, और लक्षणा से उसका अर्थ किया हिरण्यगर्भ की उपासना, विनाश शब्द का अर्थ। ऐसे असंभूति शब्द का अर्थ है प्रकृति, और लक्षणा से उसका अर्थ यहाँ पर लेना प्रकृति की उपासना। असंभूत्या शब्द का अर्थ निकलेगा। और अमृतम अश्नुते, इसमें अमृत शब्द का अर्थ करना, क्या बताया था अमृत शब्द का अर्थ? ओहो, प्रकृति की उपासना करेंगे तो हिरण्यगर्भ का सायुज्य होगा, और हिरण्यगर्भ की उपासना करेंगे तब भी वही होगा, प्रकृति लय। प्रकृति लय, ये अमृत शब्द का अर्थ बताया था। असंभूत्या अमृतम अश्नुते, इस वाक्यस्थ अमृत पदार्थ है प्रकृति लय, और असंभूति पदार्थ है प्रकृति की उपासना। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा में मृत्यु पदार्थ है अधर्म कामादि दोष, और विनाश पदार्थ है हिरण्यगर्भ की उपासना, कार्य ब्रह्म की उपासना। कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु का अतितरण होगा, और प्रकृति की उपासना से प्रकृति लय रूप अमृत की प्राप्ति होगी। ये पहले बताया है। तो ये कहते हैं कि इति श्रुत्वा, यानी ये जो कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल बताने वाला मंत्र तथा कार्य ब्रह्म की उपासना समुचित प्रकृति की उपासना का फल बताने वाला मंत्र, इन दो मंत्रों के द्वारा जो फल बताया गया उसे श्रुत्वा, यानी सुन करके, इसका हमने जो अर्थ बताया, हमने जो निर्धारण किया जिस अर्थ का, उसे सुन करके। इति श्रुत्वा केचित संशयं कुर्वन्ति, कुर्वन्ति का करता है केचित, केचित का अर्थ है कोई कोई, कोई पूर्व पक्षी, जिनको यहाँ विद्या शब्द का अर्थ कर्म, क्या नाम उपासना, और अविद्या शब्द का अर्थ कर्म अपेक्षित नहीं है, अपितु विद्या शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या, और अविद्या शब्द का अर्थ कर्म, ये करना चाहते हैं। वे संशय करते हैं, केचित शब्द से उनको लेना, तो केचित संशयं कुर्वन्ति, तो संशय करते हैं, लट लकार लग रहा है, लेकिन इसे भविष्यत में संशय करेंगे ये समझना। इसलिए टिप्पणीकार ने टिप्पणी में कहा करिष्यन्ति इत्यर्थ, कुर्वन्ति का अर्थ किया करिष्यन्ति। अभी तो भाष्यकार भगवान विद्यमान है पृथ्वी पर, जिस समय भाष्य लिख रहे थे, उस समय उनके सामने कोई संशय करेगा तो वो तो मुख्य जवाब दे देंगे, लेकिन भविष्य में उनका अवतार कार्य संपन्न होने के बाद जब अवतरण को संपन्न करेंगे और भाष्य तो रहेगा ही, और संशय करेंगे तो उस संशय का निराकरण कौन करेगा? इसके लिए
अभी से विचार कर रहे हैं कि ये इतना भाष्य पढ़ो तो ये संशय भी नहीं रहेगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं इति श्रुत्वा केचित संशयं करिष्यन्ति, भविष्य में संशय करेंगे। इसलिए क्या होगा तो कहते हैं अतः तन्निराकरणार्थम संक्षेपतो विचारणाम करिष्याम। तो अतः यानी अस्मात् कारणात्, भविष्य में जो लोग संशय करेंगे उनके संशय, और संशय को उपलक्षण समझना विपर्य का भी, तो उनके संशय विपर्य की निवृत्ति के लिए तन्निराकरणार्थम, इसमें तत् शब्द से लेना वो कुछ लोगों के द्वारा भविष्य में किया जाने वाला संशय तथा विपर्य, ये तत् शब्द का अर्थ निकलेगा तन्निराकरणार्थम में। और वो उनका निराकरण करने के लिए, संशय विपर्य का निराकरण करने के लिए संक्षेपतो विचारणाम करिष्याम। करिष्याम का कर्ता कौन होगा? वयम, हम विचार करेंगे। विचारना शब्द का अर्थ है विचार। तो क्या बहुत विस्तार से नहीं, संक्षेप में, तो संक्षेप में विचार करेंगे। तत्र तावत् किन्निमित्तः संशय इति उच्यते। तो कहते हैं कि संशय का कारण क्या है? किन निमित्तः संशय, तो संशय का कारण पूछा जा रहा है। तत्र तावत् किं निमित्तः संशय इति उच्यते। इसमें पूर्व पक्षी कहते हैं आपने इन दोनों मंत्रों का व्याख्यान करते समय तो अर्थ बता ही दिया है, और व्याख्यान किसके लिए होता है? व्याख्यान का फल होता है मूल के अर्थ का यथार्थ निश्चय कराना। इसलिए व्याख्यान करने वाले व्याख्यान करते हैं ना, किसी गीता के श्लोक को व्याख्यान के लिए विषय के रूप में रख दिया, तो मान लिया कि फिर उस गीता के अर्थ के, उस श्लोक के अर्थ के विषय में जो भी संशय विपर्य होगा श्रोताओं के बुद्धि में, उसे निवृत्त करने वाला यथार्थ निश्चय उस श्लोक के अर्थ के विषय में व्याख्याता करा दे तो माना जाता है ठीक व्याख्यान किया। नहीं तो और संशय बढ़ा दिया, विपरीत बढ़ा दिया, जो अर्थ गीता के श्लोक का निकलता है वो तो बाजू में ही रख दिया और कुछ का कुछ अर्थ कर दिया, या संशय में ही डाल दिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आजकल अनेक अर्थ बताने के लिए लोग बुद्धिमानी समझते हैं, लेकिन यथार्थ निश्चय तो यथार्थ वास्तविक अर्थ तो एक होगा ना, तात्पर्य अर्थ। वो व्याख्या ग्रंथ का व्याख्यान जो कुशल व्याख्याता होता है करता है, तो इसीलिए करता है
कि व्याख्या ग्रंथ के अर्थ के विषय में संशय विपर्य न रहे। व्याख्यान सुनने वाले या पढ़ने वाले के बुद्धि में से संशय विपर्य व्याख्या ग्रंथ के अर्थ के विषय में जो थे वो निकल जाए। ये तो व्याख्यान का फल है, और आपने व्याख्यान कर दिया है तो फिर भविष्य में संशय का कारण क्या रहेगा? ये एक पूछा गया प्रश्न। ये 6 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है ना कि ननु व्याख्यानस्य निर्णयार्थत्वात् कुतः संशय। तो जो व्याख्यान होता है वो तो निर्णयार्थक होता है। निर्णय का अर्थ होता है वास्तविक निश्चय, वास्तविक अर्थ का निश्चय। और वो तो आपके व्याख्यान से ही हो जाएगा विद्या पदार्थ के विषय में, अमृत पदार्थ के विषय में। तो संशय का कारण क्या बचेगा? फिर नहीं बचेगा। इसलिए विचार करना व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है। इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है, कोई शंका यहाँ पर भाष्य में बताई गई कि तत्र तावत किन निमित्तः संशय, ये पूछा गया भविष्य में जो संशय या विपर्य होगा उसका क्या कारण होगा। तो इति उच्यते, वो कारण बताया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा कि विद्या शब्देन कस्मान् न गृह्यते, ये मूल में आ रहा है ना वहां पर, तो उसमें वो कारण बताया जाएगा। तो आगे देखिए, विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्यैव कस्मात् न गृह्यते अमृतत्वञ्च। ये संशय का और विपर्य का आकार बताया गया। तो विद्या शब्देन यानी विद्यांचा अविद्यांच, इस वाक्यस्थ विद्या शब्द से क्यों मुख्य परमात्म विद्या को ही नहीं लिया जा रहा है, यानी ब्रह्म ज्ञान को क्यों नहीं लिया जा रहा है? विद्या शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान करो। ये विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्यैव कस्मात् न गृह्यते, किस कारण से ग्रहण नहीं कर रहे हो? इसमें क्या कारण है? विद्या शब्द का अर्थ उपासना करने में, परा विद्या विद्या शब्द के अर्थ के रूप में न ग्रहण करने में। तो ये हो गया प्रश्न का मतलब, जो विद्या शब्द का मुख्यार्थ होता है ब्रह्म ज्ञान, विद्या शब्द विद ज्ञाने धातु से बना है, तो उसका अर्थ निकलेगा ज्ञान, मुख्य अर्थ। तो उस मुख्य अर्थ का परित्याग आप कर रहे हो, और मानस व्यापार रूप अनुष्ठेय जो उपासना है वह विद्या शब्द का अर्थ कर रहे हो ज्ञान से अतिरिक्त। इसमें क्या हेतु है? कोई कारण तो दिखता नहीं है। मुख्य अर्थ के त्याग में, यानी ब्रह्म ज्ञान ये अर्थ छोड़ने में कोई हेतु नहीं दिख रहा है। तो मुख्य अर्थ का त्याग करके गौण अर्थ क्यों लिया जा रहा है?
ये यहाँ पर विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्यैव कस्मात् न गृह्यते से पूछा गया। और आगे कहते हैं अमृतत्वंच, ऐसे विद्या अमृतम अश्नुते, इसमें अमृत शब्द से मुख्य अमृत जो मोक्ष है वही क्यों न लिया जाए। अमृत शब्द के मुख्यार्थ निरपेक्ष अमृत मोक्ष के त्याग में क्या क्या हेतु है, ये भी पूछा जा रहा है। अमृतत्वंच के बाद में ये कस्मात् न गृह्यते, यानी मुख्या शब्द को ला करके लिंग परिवर्तन कर लेना। वहां परमात्म विद्या स्त्रीलिंग होने से मुख्या ये प्रयोग हुआ था टाप प्रत्यय करके, लेकिन अमृतत्वम नपुंसकलिंग है ना, इसलिए मुख्या पद को ला करके मुख्यम ऐसा करना, विशेषण बनाना। मुख्यम अमृतत्वम, मुख्य अमृतत्व है मोक्ष। ये विद्या शब्द के अर्थ के रूप में क्यों ग्रहण नहीं किया जा रहा है, ये पूछा गया। अब ननु उक्तायाः इत्यादि से इसका उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अभी पूर्व पक्ष का प्रश्न, सिद्धांति का उत्तर, ये चलता रहेगा पूर्व पक्ष को पुष्ट करने के लिए। ये कहाँ तक होगा, तो आगे वाले पृष्ठ में जो भाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति है इति चेत, यहाँ तक जो आया है ना, समुच्चय विधानात् अविरोध एव इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष है। और फिर न सहसंभव अनुपपत्ते, यहाँ से सिद्धांति का उत्तर आएगा। बीच में पक्ष का अवांतर प्रश्न, सिद्धांति के द्वारा दिया गया उत्तर, ये भी आते रहेंगे, लेकिन पूर्व पक्ष ही चलेगा वहां तक, फिर सिद्धांत आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यह विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी, महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण करेंगे हम शास्त्र उपनिषद आदि। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, इसी भावना से यही विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत श्रवण करते हैं, इस पे हमें बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए हमारा मन और ज़्यादा प्रेरित होता है कि आपके लिए और नए महात्माओं का श्रवण करें, श्रीमुख से उपनिषदों का, शास्त्रों का श्रवण करने का पुनः पुनः धन्यवाद। पुनः पुनः मंगल की कामना करते विश्राम देते हैं।